हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। बहुत लेटेस्ट अपडेट है एनएस की तरफ से। रिजल्ट जो है आपका अप्रैल 2023 का वो डिक्लेयर्ड हो चुका है। बहुत सारे बच्चे हैं जो पास हुए हैं। कैसे रिजल्ट चेक करना है वो इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे SYC, SYCP, SYCT, 4 टाइम्स X, AB या फिर RW। अब इन बच्चों को क्या करना है, क्या सॉल्यूशन इनके लिए है, कैसे ये सिर्फ और सिर्फ 45 डेज के अंदर यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर अपने रिजल्ट को दोबारा ठीक करवा सकते हैं, अपने रिजल्ट में पास देख सकते हैं। सारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसमें आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो भी बच्चे अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं उनको अपनी एनएस की ऑफिशियल साइट पर लॉगिन करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एनरोलमेंट नंबर टाइप करना है जो आपके आईडी कार्ड पर होता है। नीचे आपको ये कैप्चा कोड दिखाई देगा, इसको टाइप करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये आपको जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करना है और सीधा आप डायरेक्ट इस पर पहुंच जाएंगे, इस इंटरफेस पर। फिर आपको सबमिट करने के बाद ये इस तरीके का रिजल्ट दिखाई देगा, जहां पर एनरोलमेंट नंबर है आपका और कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जिनको मैंने हाइड कर दिया है सेफ्टी पर्पस के लिए। इस साइड आपकी फोटो होगी और नीचे आपका जो है QR कोड होगा, ठीक है। फिर आप नीचे देख पाएंगे सबसे जो है पहले सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड, थ्योरी, प्रैक्टिकल, TMA, टोटल, रिजल्ट। ओके, ये आपके टोटल मार्क्स हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगर आपका सभी में P शो हो रहा है तो इसका मतलब आप पास हैं। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 7 सब्जेक्ट लिए होंगे और उनका 5 सब्जेक्ट्स में P शो हो रहा है, इट मीन्स वो बच्चे भी पास हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सभी जितने भी बच्चे पास हुए हैं उनको हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो चलिए उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उनका सॉल्यूशन भी जान लेते हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट इस टाइप का दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कि आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं और उसमें 2 सब्जेक्ट्स में आपका पास दिखाई दे रहा है या 3 सब्जेक्ट में पास दिखाई दे रहा है। किसी एक सब्जेक्ट में मान लीजिए आपका SYCT दिखाई दे रहा है। SYCT का क्या मतलब होता है कि आपको थ्योरी एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा, थ्योरी में आप पास नहीं हुए हैं, ठीक है। थ्योरी में आप पास नहीं हुए हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डाटा एंट्री ऑपरेशन की थ्योरी में इस बच्चे के 6 नंबर आए हैं, जो कि बहुत कम है, और प्रैक्टिकल में 50 नंबर आए हैं। प्रैक्टिकल में ये बच्चा पास है, थ्योरी में ये बच्चा फेल है। तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का एग्जाम इसको दोबारा देना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि हमें जो है प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा या नहीं, तो आपको इसमें प्रैक्टिकल नहीं देना है जहाँ पर T लिखा हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं SYC। SYC का मतलब ये है कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही देने पड़ेंगे अगर उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल भी है तो, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है तो इस बच्चे को सिर्फ थ्योरी का एग्जाम देना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर पेंटिंग का सब्जेक्ट होता और इसमें फिर SYC लिखा आता तो इस बच्चे को थ्योरी भी देनी पड़ती और प्रैक्टिकल भी देना पड़ता, क्योंकि पेंटिंग में प्रैक्टिकल होता है। क्लियर है। उसके बाद SYCP वाले बच्चे, SYCP का मतलब होता है आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल का एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। मान लीजिए किसी बच्चे के यहाँ पर 54 मार्क्स आए हैं और प्रैक्टिकल में उसके सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 नंबर आए हैं, तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा SYCP, इसलिए उस बच्चे को प्रैक्टिकल का एग्जाम दोबारा देना पड़ता है। उसके अलावा AB लिखा है या फिर RW लिखा है। AB का मतलब होता है एब्सेंट, आप किसी एक सब्जेक्ट में एब्सेंट हो गए होंगे तो आपको वह एग्जाम दोबारा देना पड़ता है, ठीक है। RW का मतलब है रिजल्ट विदहेल्ड, आपका वहां पर रिजल्ट रोक दिया गया है। रोका क्यों जाता है? मान लीजिए आपने जो है 10th क्लास से 12th में एडमिशन लिया है NIS में, तो वहां पर क्या किया जाता है कि आपके 4 सब्जेक्ट के एग्जाम ले लिए जाते हैं और एक सब्जेक्ट बाद में कर दिया जाता है कि बाद में अगले सेशन में दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए उस कंडीशन में आपका जो ये रिजल्ट है ये रोक दिया जाएगा और आपके उस एक सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ने के लिए इस रिजल्ट को अवेटेड में डाल दिया जाएगा। इन सभी कंडीशन में आपको नीचे
4 टाइम्स x दिखाई देगा। 4 टाइम्स x का मतलब है अभी आपका रिजल्ट अधूरा है, अभी आपका रिजल्ट पूरा नहीं हुआ है, ये अधूरा है। जैसे ही आप अपने एग्जाम दोबारा दे देंगे आपके रिजल्ट में पास लिखा हुआ आ जाएगा, अगर आप रिजल्ट में अपने एग्जाम को पास कर लेते हैं। चलिए, तो अब देखिए आपको दोबारा से एग्जाम देने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आपके पास दो रास्ते हैं, दो कंडीशंस हैं। पहली, या तो आप अक्टूबर 2023 वाले जो बच्चे हैं उनके साथ एग्जाम दे सकते थे। अक्टूबर 2023 की लास्ट डेट निकल चुकी है, ये कंडीशन आपके पास अब अवेलेबल नहीं है। लास्ट डेट निकल चुकी है, आप अगले साल एग्जाम देंगे और अगले साल की फीस आप भर सकते हैं अप्रैल 2024 वाले बच्चों के साथ, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते, और इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, ये मैं पहले ही बता दूं आपको, क्योंकि आपको वेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको जो है इन बच्चों के साथ अपना एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं सिर्फ 45 डेज़ के अंदर आपके पास आप एग्ज़ाम भी दे दें, आपका रिजल्ट भी आ जाए, आपकी मार्कशीट भी आ जाए, तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा ऑन डिमांड एग्ज़ाम। अब ये क्या होता है, आप अपनी ऑफिशियल साइट पर जाएंगे NIS की, और यहाँ पर आपको एडमिशन सेक्शन में दिखाई देगा ऑन डिमांड। ऑन डिमांड पे आपको क्लिक करना है और जून 2023 से सितंबर 2023 के बीच में आप अपने एग्जाम दे सकते हैं। यानी आपको कितने महीने मिलेंगे, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। इन 4 महीनों में से किसी भी महीने में आप अपने हिसाब से अपनी डेट चुन के एग्जाम को दे सकते हैं। अब डेट्स कैसे चुनी जाएंगी, वो कुछ इस तरीके से होंगी। सबसे पहले आपको जो है अपने ऑन डिमांड एग्जाम देने के लिए उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। एडमिशन उसमें आपको लेना पड़ेगा। एडमिशन लेने के बाद जैसे ही आप एडमिशन लेंगे तो आपको बोला जाएगा अपनी सीट्स बुक करने के लिए। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको मान लीजिए ये आपका दिखाई दे रहा है सितंबर का महीना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर 10 तारीख को 45 सीट्स अवेलेबल है, 11 तारीख को 47 सीट्स अवेलेबल है। और यहाँ पर एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो ये बच्चे होते हैं ऑन डिमांड वाले वो बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू पब्लिक एग्जाम, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, बहुत आसानी से आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन एज कम्पेयर टू पब्लिक एग्जाम इसका जो एग्जाम होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। जैसे ही आप अपनी सीट्स बुक कर लेंगे आपको हॉल टिकट मिल जाएगी। हॉल टिकट मिलने के बाद आपके एग्जाम्स कंडक्ट होंगे सेंटर्स पर। इसके सेंटर्स कहाँ पड़ते हैं, इसके 2 ही जगह सेंटर्स पड़ते हैं। या तो केवी में, आपके आसपास कोई भी केवी है, केंद्रीय विद्यालय है, वहां पर आपका एग्जाम होगा, या फिर आपका एग्जाम होगा सीधा NIS हेडक्वार्टर में। 2 ही जगह इसके एग्जाम होते हैं, ठीक है। डेट्स आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि आप NIS में ऑन डिमांड में एग्जाम दें और आप चाहते हैं कि आपको जो है क्लियरली एडमिशन मिल जाए या फिर आपको कोई भी दिक्कत ना आए, तो आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है TH क्लासेस। पूरी वीडियो मैंने आपको समझा दी कैसे आप इसका बहुत आसानी से 45 डेज के अंदर सॉल्यूशन पा सकते हैं। हम टेलीग्राम पर आपको क्या क्या सर्विसेज देंगे, वो ये सर्विसेज हैं। हम आपका एडमिशन करवा देंगे, ठीक है। सारी डिटेल्स हम आपको बता देंगे, क्या क्या एडमिशन प्रोसीजर में आपको चाहिए। एग्जाम रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ से आपको पूरा क्लियरली हम करवाएंगे। TMA सॉल्व मिलेंगे, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मिलेंगे, एग्जाम के नोट्स मिलेंगे, आपकी पूरी तैयारी होगी, क्लासेस आपको दी जाएंगी। अगर कोई आपका डाउट है तो उस के लिए डाउट सॉल्यूशन क्लास आपको साथ में मिलेगी। तो ये सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करवाते हैं टेलीग्राम से। अगर आप हमारे जुड़ जाते हैं तो आपको आसानी से ऑन डिमांड में एग्जाम भी हम दिलवा देंगे। अगर आप पब्लिक एग्जाम से चाहते हैं कि हम पब्लिक एग्जाम से अपने जो है रिजल्ट में पास दिखाएं, तो उसके लिए भी आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। चैनल का नाम है TH क्लासेस, ग्रुप हमारा बना हुआ है। पर्सनली आप हमें मैसेज ज़रूर करिएगा और आपको सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ, क्योंकि आपका रिजल्ट आ गया है। बहुत सारे बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।